प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। साहित्यिक प्रतिभायाः विकासः, जिसका अर्थ है कि साहित्यिक प्रतिभा का विकास। तो आइए सबसे पहले इसका हम सभी वाचन कर लेते हैं, इसके बाद इसका हिंदी अर्थ सीखेंगे। तो रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारणमासीदेव, परं तत्रत्याः पारिवारिक परिस्थितिरपि विशिष्टं कारणम् अभूत्। यथा गृहे प्रतिदिनं साहित्यिक वातावरणं, कला साधनायाः गतिविधयः, नाटकानां मंचनानि, संगीतगोष्ठयः, चित्रकलानां प्रदर्शनानि, देशसेवाकर्मणि सदैव भवन्ति स्म। किशोरावस्थायामेव रवीन्द्रः अनेकाः कथाः निबन्धाश्च लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारती साधना तत्वबोधिनीषु मुद्रयति स्म। तेन च शैशव संगीतं, सांध्य संगीतं, प्रभात संगीतं, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि, चोखेर वाली, चित्रांगदा, कवड़ियो कमलः, गीतांजलि इत्यादयो बहवः ग्रंथाः विरचिताः। गीतांजलि वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंगसाहित्याय प्रदत्तानि। कवीन्द्र रवीन्द्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासेषु, निबंधेषु समानरूपेण उत्कृष्टाः दृश्यते। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कलादृष्ट्या महाकवेरुभे उभे अपि रचने वैशिष्ट्यम आवहतः। 2023-19 ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्धः आसीत्। ब्रिटिश शासकाः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीलाः आसन्। यस्य स्पष्टम उद्देश्यम हिंदू जातीयानां परस्परं विभाजनम् आसीत्। बहु विरोधे कृतेपि ब्रिटिश शासकाः शान्तिं न लेभिरे, विभाजयितुं च प्रयत्नमानाः एवासन्। तदा महात्मा गांधी हिंदू जातिस्वैक्यं स्थापयितुं कारागारे आमरणम् अनशनं प्रारभत। गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथस्य च अनुमोदनम् ऐच्छत्। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवलम् आदरम् एव नाकरोत्, अपि तु यथा कालं समीचीनसम्मत्यै मुखम् अपि ईक्षते स्म। आइए अब हम सभी इसका हिंदी अर्थ सीखते हैं। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायाम, रवीन्द्रस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जिसका अर्थ है रवीन्द्र का या रवीन्द्र की। साहित्यिक रचनायाम यानी कि साहित्यिक रचना में। नैसर्गिकी मीन्स होता है स्वाभाविक। नवनवोन्मेषशालिनी यानी नए नए विकास से युक्त। प्रतिभा मीन्स होता है बुद्धि। तो मीन्स तो प्रधान कारणम आसीत एव। तो प्रधान कारणम यानी कि मुख्य कारण, और आसीत मीन्स थी, और यहाँ पर एव मीन्स होता है ही। तो यहाँ पर आसी देव क्यों कैसे हो गया है? तो यहाँ पर जस्ट संधि के अनुसार यहाँ पर आसी त का द हो गया है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं कि रवीन्द्र की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक नए नए विकास से युक्त प्रतिभा तो यानी उनकी बुद्धि तो प्रधान कारण थी ही, परम मीन्स परंतु, तत्रत्याः मीन्स होता है वहाँ की, पारिवारिक परिस्थिति रपि
यानी कि पारिवारिक परिस्थिति भी, यहाँ पर स्थिति धन अपि में यहाँ पर ऋतु संधि होकर के स्थिति रपि हो गया है। विशिष्टम कारणम अभूत, यानी कि विशेष कारण हुई। परम यानी परंतु तत्रत्याह मीन्स वहाँ की पारिवारिक परिस्थिति रपि, यानी पारिवारिक परिस्थिति भी विशेष कारण हुई। यथा, यथा मीन्स होता है जैसे, यह अव्यय पद है यानी क्रिया विशेषण पद है। जैसे गृहे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो गृहे मीन्स होता है घर पर या घर में। प्रतिदिनम, यह भी क्रिया विशेषण है, तो प्रतिदिनम मीन्स भी प्रतिदिन होता है। साहित्यिक वातावरणम, यानी कि साहित्यिक वातावरण। कला साधनायाः गतिविधयः, कला साधनायाः, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यानी कला साधना की। गतिविधयः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है कि नहीं, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पर गतिविधयः मीन्स होता है गतिविधियाँ। तो नाटका नाम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। मंचनान में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, यानी कि नाटकों का मंचन। संगीत गोष्ठियाँ में संगीत की गोष्ठियाँ। चित्रकला नाम प्रदर्शनानि, यानी चित्रकलाओं का प्रदर्शन, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो देश सेवा कर्मणि, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, तो देश सेवा कर्मणि सप्तमी विभक्ति एक वचन। सदैव मीन्स हमेशा, भवन्ति मीन्स होते रहते थे। तो यहाँ से इसका अर्थ, परंतु वहाँ की पारिवारिक परिस्थिति भी विशेष कारण हुई। जैसे घर पर प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना की गतिविधियाँ, नाटकों का मंचन, संगीत की गोष्ठियाँ, चित्रकलाओं का प्रदर्शन, देश सेवा के कार्य सदैव होते रहते थे। किशोरावस्थायामेव, किशोरावस्थायाम एव यानी किशोरावस्था में ही रविंद्र यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेकाः कथा निबंधाश्च लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारतीय साधना तत्वबोधिनीसु मुद्रयति स्म। यानी किशोरावस्थायाम एव, किशोरावस्थायाम यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, यानी किशोरावस्था में, एव मीन्स होता है ही। तो किशोरावस्था में ही रविंद्र यानी रविंद्रनाथ ने अनेकाह यानी अनेक, कथा मीन्स कथाओं को, निबंधाश्च यानी निबंधों को, लिखित्वा मीन्स लिखकर, यहाँ पर एक त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। लिखित्वा मीन्स होता है लिखकर। पारिवारिक पत्रिकासु यानी पारिवारिक पत्रिकाओं में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गया है। तो भारतीय साधना तत्वबोधिनीसु, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गया है। तो भारतीय साधना तत्वबोधिनी में मुद्रयति स्म यानी छपवाए। तो आइए पूरा अर्थ यहाँ तक सीखते हैं। रविंद्र की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक नए नए विकास से युक्त प्रतिभा तो प्रधान कारण थी ही, परंतु वहाँ की पारिवारिक परिस्थिति भी विशेष कारण हुई। जैसे घर पर प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना की गतिविधियाँ, नाटकों का मंचन, संगीत की गोष्ठियाँ, चित्रकलाओं का प्रदर्शन, देश सेवा के कार्य सदैव होते रहते थे। और किशोरावस्था में ही रविंद्रनाथ ने अनेक कथाओं निबंधों को लिखकर, किशोरावस्था में ही रविंद्रनाथ ने अनेक कथाओं, और यहाँ पर च मीन्स होता है और, तो रविंद्रनाथ ने अनेक कथाओं और निबंधों को लिखकर पारिवारिक पत्रिकाओं में यानी भारतीय साधना तत्वबोधिनी में छपवाए। तो आइए अब इस
गद्यांश का अर्थ सीखते हैं। तेन यानी उनके द्वारा, अर्थात उन्होंने, च मीन्स होता है और उन्होंने यानी उनके द्वारा, शैशव संगीतम, सांध्य संगीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि, चोखेर वाली चित्रांगदा, कौड़ी ओ कमल, गीतांजलि इत्यादयोः बहवः ग्रंथाः विरचिताः। गीतांजलि वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च। आइए यहाँ तक सीखते हैं। और उनके द्वारा शैशव संगीतम मीन्स होता है शैशव संगीत, सांध्य संगीतम मीन्स सांध्य संगीत, प्रभात संगीतम मीन्स प्रभात संगीत, नाटकेषु यानी नाटकों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है यहाँ पर, तो नाटकेषु मीन्स नाटकों में, रुद्रचंडम यानी कि रुद्रचंड, और वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाट्यम, तो नाटकों में रुद्रचंड और वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाटक, विसर्जनम यानी विसर्जन, राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओ कमल और गीतांजलि इत्यादि यानी और भी, बहवः ग्रंथाः और भी बहुत से ग्रंथ, ग्रंथाः मीन्स ग्रंथ, विरचिताः मीन्स रचना किया गया, यानी कि उनके द्वारा शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाटक, विसर्जन, राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओ कमल, गीतांजलि और भी बहुत सारे ग्रंथ उनके द्वारा रचे गए। गीतांजलि ही वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च, यानी कि गीतांजलि विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। एवं इस प्रकार बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। तो एवं इस प्रकार, बहूनि मीन्स बहुत सी, प्रशस्तानि मीन्स उत्तम कोटि की, पुस्तकानि मीन्स पुस्तकें, बंग साहित्याय मीन्स बंगला साहित्य के लिए, प्रदत्तानि मीन्स होता है दिया गया। तो उनके द्वारा यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस प्रकार बहुत सी उत्तम कोटि की पुस्तकें बंगला साहित्य को प्रदान की गई, यानी कि बंगला साहित्य के लिए दिया गया। कवींद्र रवींद्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासेषु, निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। तो कवींद्र रवींद्रस्य, कवींद्र मीन्स होता है कवियों में श्रेष्ठ, रवींद्रस्य मीन्स होता है रविंद्र का या रविंद्र की, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो जिसका चिन्ह है काकी के नानी ने रारी रे। तो यहाँ पर हो जाता है कवियों में श्रेष्ठ रविंद्र की प्रतिभा, प्रतिभा यानी उनकी बुद्धि, कथासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कवितासु, कथासु मीन्स होता है कविता, कथाओं में, और कवितासु मीन्स होता है कविताओं में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नाटकेषु यानी नाटकों में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन। उपन्यासेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन यानी उपन्यासों में, नाटकेषु माने नाटकों में, निबंधेषु यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो निबंधेषु यानी निबंधों में, समान रूपेण तृतीय विभक्ति एक वचन यानी समान रूप से, उत्कृष्टा यानी श्रेष्ठ, दृश्यते यानी दिखाई पड़ता है। तो कवियों में श्रेष्ठ रविंद्र की प्रतिभा यानी कि रविंद्र की बुद्धि, कथाओं में, कविताओं में यानी कथाओं, कविताओं, नाटकों, उपन्यासों और निबंधों में समान रूप से श्रेष्ठ दिखाई पड़ती है या उत्कृष्ट दिखाई पड़ती है।
सत्यमेव, सत्यमेव यानी सचमुच ही, गीतांजलि ही, या इस तरह से कह सकते हैं कि सच सत्य ही कहा गया है कि गीतांजलि और चित्रांगदा, उनकी दो रचनाएं हैं कि गीतांजलि और ये चित्रांगदा, कला दृष्टिया, तृतीय विभक्ति एक वचन की कला की दृष्टि से महाकविरुभेरपि, महाकवे उभे अपि यानी कि महाकवि की दोनों भी यानी दोनों ही रचने यानी कि दोनों ही रचनाएं वैशिष्ट्यम यानी विशेषता को आवहतः यानी वहन करती हैं। तो यहाँ से पूरा देख लेते हैं, पहले यहाँ तक सीख लें कि कवियों में श्रेष्ठ रविंद्र की प्रतिभा यानी कि रविंद्र की बुद्धि कथाओं में, कविताओं, नाटकों, उपन्यासों और निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई पड़ती है यानी कि श्रेष्ठ दिखाई पड़ती है। सचमुच ही गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवि की दोनों ही रचनाएं विशेषता का वहन करती हैं। अब आइए इस लास्ट पैराग्राफ को सीखते हैं। द्वय अधिक त्रिंशदधिकैकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्ध आसीत्। तो द्वय अधिक यानी कि दो अधिक है, त्रिंशद यानी 30 से, और द्वय अधिक त्रिंशद यानी कि 32 अधिक है। फिर यहाँ पर आया अधिकै कोनविंशे, तो यहाँ पर भी यहाँ त्रिंशद में जस्व संधि से यहाँ पर त का द हो गया है, त्रिंशत होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर ये त्रिंशद हो गया क्योंकि इसके सामने स्वर आ रहा था। तो अब यहाँ पर वृद्धि संधि हो गया अधिक धन एकोनविंशे, यानी कि इससे भी अधिक है क्या, एकोनविंशे यानी 20 में एक कम है अर्थात 19, अर्थात 1932 ईस्वी में, शततमे ईस्वीयाब्दे यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो अब यहाँ पर इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि सन 1932 ईस्वी के ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे यानी पूना में, कारागारे सप्तमी विभक्ति एक वचन और पुणे में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन यानी पूना में, और कारागारे यानी कारागार में अर्थात जेल में, अवरुद्ध आसीत, अवरुद्ध आसीत यानी बंद थे, आसीत मीन्स थे, अवरुद्ध मीन्स बंद। तो सन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पूना के कारागार में बंद थे। ब्रिटिश शासकाः अनुसूचित जातीयानां, ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातीयानां, यहाँ पर भी ब्रिटिश शासकाः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया है और यहाँ अनुसूचित जातीयानां में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो ब्रिटिश शासकाः यानी ब्रिटिश शासक, सभी ब्रिटिश शासक, अनुसूचित जातीयानां यानी कि अनुसूचित जातियों को, सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः, यहाँ पर चतुर्थी पंचमी विभक्ति बहुवचन हो गया है कि सवर्ण हिंदू जातियों से पृथक, यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया, पृथक मीन्स होता है अलग, निर्वाचनाय यानी चुनने के लिए अर्थात चुनाव के लिए, प्रयत्नशीलाः यानी प्रयत्नशील यानी कोशिश कर रहे, और आसन्मिष थे। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातियों को सवर्ण हिंदू जातियों से अलग चुनने के लिए यानी कि अलग निर्वाचन के लिए या अलग चुनाव के लिए प्रयत्नशील थे। यस्य स्पष्टम उद्देश्यम हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत्। तो यस्य स्पष्टम उद्देश्यम, यस्य मीन्स होता है जिसका, षष्ठी विभक्ति एक वचन, यस्य मीन्स जिसका, स्पष्टम उद्देश्यम यानी स्पष्ट उद्देश्य, तो जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातीयानां, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है कि हिंदू जातियों का, परस्परम
ये क्रिया विशेषण है। परस्परम मीन्स होता है आपस में। विभाजनम आसीत, विभाजनम मीन्स बंटवारा करना, आसीत मीन्स था। तो ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातियों को सवर्ण हिंदू जातियों से अलग चुनाव के लिए प्रयत्नशील थे, यानी अलग चुनने के लिए प्रयत्नशील थे, कोशिशरत थे, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों को आपस में विभाजन करना था, अर्थात उनका बंटवारा करना था। बहुविरोधे कृते अपि ब्रिटिश शासकाः शांतिम न लेभिरे। तो बहुत विरोध करने के बाद भी, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो गया है। कृते माने होता है करने के लिए, अपिमिस भी। तो बहुविरोधे यानी बहुत विरोध करने पर, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया है, यानी कि बहुत विरोध करने पर, कृते माने करने के लिए, अपिमिस भी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासका यानी सभी ब्रिटिश शासक शांति न लेभरे यानी नहीं प्राप्त कर सके, और विभाजयितुम च प्रयत्माना एवासन, और विभाजन के लिए प्रयत्नशील ही थे। तदा मीन्स होता है तब, यह भी क्रिया विशेषण है। तो तदा मीन्स तब महात्मा गांधी हिंदू जाति स्वैक्यम स्थापयितुम कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत। तदा मीन्स तब महात्मा गांधी हिंदू जातिषु ऐक्यम। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हिंदू जातिषु धन ऐक्यम, यहाँ पर यड़ संधि हो गई है कि हिंदू जातिषु धन ऐक्यम, तो यहाँ पर हो गया है जाति स्वैक्यम। तो हिंदू जातिषु यानी हिंदू जातियों में, ऐक्यम माने एकता, स्थापयितुम यानी स्थापित करने के लिए, कारागारे यानी जेल में यानी कारागार में, आमरणम अनशनम प्रारभत, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तो तब महात्मा गांधी ने हिंदू जातियों में एकता स्थापित करने के लिए कारागार में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। गुरुदेवस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है कि गुरुदेवस्य यानी गुरुदेव की, रविंद्रनाथस्य यानी रविंद्रनाथ की, च मीन्स होता है और, अनुमोदनम यानी स्वीकृति, ऐक्षत मीन्स चाहा या चाहते थे। यहाँ पर इस धातु है लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन में, ऐच्छत हो गया है। ऐच्छत मीन्स चाहा। तो यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ की, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, इसमें भी षष्ठी विभक्ति हो गई है। तो गुरुदेव से यानी गुरुदेव की, रविंद्रनाथ से यानी रविंद्रनाथ की। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ की और गुरुदेव रविंद्रनाथ की स्वीकृति चाहिए, यानी कि स्वीकृति उन्होंने चाहा। तो यतश्च मीन्स होता है क्योंकि, यतः मीन्स होता है क्योंकि, च मीन्स और क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेवस्य, क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्रनाथ को यानी रविंद्रनाथ टैगोर को केवलम आदरम एव ना करोत, केवल रविंद्रनाथ का आदर ही नहीं करते थे, अपितु मीन्स बल्कि, यथा कालम, अपितु यहाँ पर ये क्रिया विशेषण है, अपितु मीन्स होता है बल्कि, यथा कालम यानी उचित समय पर, यह भी क्रिया विशेषण है। समीचीन मीन्स होता है उचित, यह भी क्रिया विशेषण है या ठीक। तो सम्मत्यय यानी कि उनकी राय लेने के लिए, उनका विचार समझने के लिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। मुखम अपि यानी मुख को भी, अपि मीन्स होता है भी, यह भी एक क्रिया विशेषण है। तो ईक्षते स्म यानी उनका मुख देखते थे। क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव
रविंद्रनाथ टैगोर का केवल आदर ही नहीं करते थे, अर्थात सम्मान ही नहीं करते थे, बल्कि उचित समय पर उचित राय लेने के लिए उनका मुख भी देखते थे या मुख ताकते थे कि अब ये क्या कह रहे हैं, सही राय दे रहे हैं या गलत राय दे रहे हैं, जैसा भी कहें तो हम वैसा ही करेंगे। आइए मित्रों, अब हम सभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा अर्थ सीखते हैं। तो रविंद्रनाथ की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक नए नए विकास से युक्त प्रतिभा तो प्रधान कारण थी ही, यानी मुख्य कारण थी ही, परंतु वहाँ की पारिवारिक परिस्थिति भी विशेष कारण हुई। जैसे घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना की गतिविधियां, नाटकों का मंचन, संगीत की गोष्ठियां, चित्रकलाओं का प्रदर्शन, देश सेवा के कार्य हमेशा होते रहते थे। किशोरावस्था में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कथाओं और निबंधों को लिखकर पारिवारिक पत्रिकाओं में यानी भारतीय साधना तत्वबोधिनी में छपवाए और उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत और नाटकों में रुद्रचंड और वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाटक, विसर्जनम, राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओ कमल, गीतांजलि आदि बहुत से ग्रंथों की रचना किया या उनके द्वारा रचना किया गया। गीतांजलि विदेशियों के द्वारा, यहाँ पर जो गीतांजलि एक रचना है उनकी, यह विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत है या पुरस्कृत किया गया। और इस प्रकार बहुत सी उत्तम कोटि की पुस्तकें बंगला साहित्य को उन्होंने प्रदान किया या दिया। रविंद्र यानी कवियों में श्रेष्ठ रविंद्र की बुद्धि यानी कि उनकी प्रतिभा कविताओं में यानी कथाओं, कविताओं, नाटकों, उपन्यासों और निबंधों में समान रूप से श्रेष्ठ ही दिखाई पड़ती है, यानी उचित ही दिखाई पड़ती है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो सचमुच ही गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवि की दोनों ही रचनाएं विशेषता का वहन करती हैं। सन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पूना के कारागार में बंद थे और ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातियों को सवर्ण हिंदू जातियों से अलग चुनाव के लिए प्रयत्नशील थे, यानी उनको अलग चुनने के लिए प्रयत्नशील थे, जिनका स्पष्ट उद्देश्य था हिंदू जातियों का आपस में बंटवारा करना या उनका विभाजन करना था। तो बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांति को नहीं प्राप्त कर पाए और वे विभाजन के लिए प्रयत्नशील ही थे। तब महात्मा गांधी ने हिंदू जातियों में एकता स्थापित करने के लिए कारागार में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और गुरुदेव रविंद्रनाथ की स्वीकृति उन्होंने चाही कि गुरुदेव रविंद्रनाथ क्या कर रहे हैं, अनशन हम करते रह जाएं कि बंद कर दें। और क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्र का केवल आदर ही नहीं करते थे, बल्कि उचित समय आने पर यानी उचित समय पर, या इस तरह से कह सकते हैं कि समय समय पर उनकी उचित विचारों के लिए या उचित राय लेने के लिए, सम्मति मीन्स होता है राय लेने के लिए, तो यहाँ पर उचित राय लेने के लिए उनका मुख भी देखते थे। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को ये इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।